ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया में आज जो ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत को इंपॉर्टेंस मिल रही है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी की खुद की पर्सनैलिटी और बाकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ उनका इंटरेक्ट करने का जो स्टाइल है, इसको भी काफी श्रेय जाता है। अगर भारत में और कोई प्राइम मिनिस्टर होता तो शायद वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उतना एक्टिव नहीं होता जितना प्रधानमंत्री मोदी है, क्योंकि एट द एंड ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक ऐसा काम किया है जिसके बारे में ना तो ज्यादा लोगों को पता है और ना प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय दिया जा रहा है। और ये चीज रिवील की है यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड ने। रिसेंट टाइम्स को देखा जाए तो रशिया यूक्रेन युद्ध ने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को काफी इंपैक्ट किया है। स्टार्टिंग में तो खैर किसी को लगा नहीं था कि ये युद्ध इतना लंबा चलेगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की सेना के बीच तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक तरफ रशिया की सेना में 11 लाख से भी ज्यादा एक्टिव पर्सनल्स थे, दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना में 5 लाख से भी कम। रशिया के पास 1500 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट्स और फाइटर जेट्स थे, जिसमें से 500 तो अटैक हेलीकॉप्टर्स ही थे। वहीं पर यूक्रेन के पास केवल 100 एयरक्राफ्ट थे और 30 अटैक हेलीकॉप्टर्स। और नंबर्स का सेम रेशियो टैंक्स, आर्टिलरी, मिसाइल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और बाकी वेपन्स पे भी था। लेकिन ये जो कमी यूक्रेन के पास थी, इसको पूरा करने का काम किया अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नाटो के कुछ बाकी देशों ने। यूक्रेन को मिसाइल से लेकर फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, एमुनिशंस, सैटेलाइट इमेजरी, इंटेलिजेंस, सब कुछ बैठे बैठे यूक्रेन को मिल गया, जिसकी वजह से रशिया और यूक्रेन का ये युद्ध 3 साल से भी ज्यादा खिंच गया है। एक बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, जबकि रशिया न्यूक्लियर वेपन्स के सबसे ज्यादा स्टॉक पाइल के ऊपर बैठा हुआ है। रशिया को भी इस युद्ध में काफी नुकसान हुआ। 30 से ज्यादा देशों ने यूक्रेन की सेना की मदद की। रशिया के एसेट सीज करके उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए और हजारों सैनिक उसके भी मारे गए। इस वजह से इस युद्ध में एक ऐसा समय आ गया था जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने की न सिर्फ धमकी दी थी, बल्कि न्यूक्लियर वेपन्स को मेंटेन करने वाली अपनी स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स को मोबिलाइज भी कर दिया था। रशिया यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर हमला करके सारी कहानी एक ही झटके में खत्म करने के काफी क्लोज आ गया था। लेकिन एंड मौके के ऊपर व्लादिमीर पुतिन ने अपने कदम पीछे ले लिए एंड इस न्यूक्लियर हमले को रोकने में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल पोलैंड के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर व्लादिस्लाव थियोफिल बार्तोशोव्स्की इस समय भारत की विजिट के ऊपर आए हैं। इस दौरान उन्होंने भारत की टॉप न्यूज एजेंसी एएनआई न्यूज को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ये रिवील किया कि रशिया यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने ही वाला था। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने रशिया को कई सारे मैसेज भेजे कि न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाए, लेकिन उससे भी रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने टैक्टिकल वेपन्स इस्तेमाल करने की धमकी भी दे दी थी, लेकिन व्लादिमीर पुतिन तब पीछे हटे जब भारत और चाइना रशिया के स्टेप के खिलाफ खड़े हो गए। पोलैंड के डिप्टी विदेश मंत्री ने बताया कि व्लादिमीर पुतिन जब यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे थे तो उस समय उनको एक फोन कॉल आई चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की और दूसरी कॉल आई भारत के प्रधानमंत्री मोदी की। दोनों ने फोन कॉल के ऊपर व्लादिमीर पुतिन को कहा कि अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा तो फिर उस केस में चाइना और भारत उसके बाद रशिया के साथ खड़े नहीं होंगे। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज के लिए काफी एफर्ट्स डाले थे। उसी के बाद कहीं जाकर व्लादिमीर पुतिन ने डिसाइड किया कि भारत और चाइना अगर उसका साथ नहीं देंगे तो ये लॉन्ग टर्म में उसके लिए काफी बुरा होगा एंड हो सकता है कि दोनों देश इस न्यूक्लियर अटैक के बाद रशिया को बॉयकॉट करें। इसलिए यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करना अच्छा आइडिया नहीं है और व्लादिमीर पुतिन पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना किया जाए। इस चीज के लिए व्लादिमीर पुतिन को पर्सुएड करने यानी पुतिन को राजी करने और मनाने में प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय काफी एक्टिव रोल प्ले किया था और वो इसके लिए शुक्रगुजार है। एंड अगर प्रधानमंत्री मोदी या शी जिनपिंग व्लादिमीर पुतिन को पर्सुएड करने में फेल हो जाते तो रशिया यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल भी कर देता। ये कहना है पोलैंड के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या रशिया में इतनी हिम्मत है कि वो यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करे? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।